अंतिम सवाल, योगी जी पर फिल्म बन रही है, उसके 2 ट्रेलर रिलीज हुए हैं। चुनाव से पहले कह रहे हैं योगी जी के कद को बड़ा करने के लिए, और उन पर एक फिल्म बनी है। वो ट्रेलर शायद आपने देखे भी? नहीं, मैंने देखा नहीं, लेकिन मुझे सुना है। मैंने अखबार की छोटी सी खबर पढ़ी है मैंने, उसमें लिखा है कि बाबा जी आते नहीं है, प्रकट होते हैं। कमाल है। और इससे पहले भी फिल्में बहुत लोगों पे बनी हैं, लोगों ने देखी तक नहीं। अब उन्हें जो कुछ तकलीफ और परेशानी होगी वो डी कंपनी से होगी, जो उन्हें हमेशा याद रहता है। डी कंपनी, डी फॉर दिल्ली, वहां से परेशानी होगी कि आखिर आप फिल्म कैसे बना रहे हो। ये हमें आपको देखना नहीं है। और फिर ऐसी फिल्म जिसमें बाबा आते नहीं है, प्रकट होते हैं। लोग ये कहते हैं अखिलेश जी कि अखिलेश यादव की सारी स्ट्रेटजी तो ठीक है, लेकिन वो सीधे जो योगी आदित्यनाथ पर अटैक करते हैं वो रिबाउंड करती है, क्योंकि योगी आदित्यनाथ पर अटैक करने से उनको नुकसान होता है। वो बीजेपी को करते तो ज्यादा ठीक है, योगी पर अटैक यूपी में उनको घाटे का सौदा मालूम होता है। ऐसा आप मानते हैं? देखिए, ये और मैं यूं कहूं कि दिल्ली वालों को यूपी ने हरा दिया। यूपी में जो मुख्यमंत्री थे उनका काम काज की वजह से हार गए दिल्ली वाले। कहते हैं उनके पसंद का टिकट नहीं मिला इसलिए। ये अंदर क्या बात है वो तो नहीं पता है, लेकिन अगर हार हुई है, यूपी में हार हुई है, तो कहीं ना कहीं हार उनकी वजह से तो हुई है। और फिर फिल्म कौन देखता है आज के जमाने में, और फिल्म की जरूरत क्यों पड़ी? अभी उन्हीं की पार्टी ने कहा कि अगले 20 साल तक कोई वैकेंसी नहीं है दिल्ली में। तो आखिर फिल्म किसके लिए बन रही है? और क्या फिल्म में ये दिखाएंगे आप अपने और कारनामे जो इस सरकार में हुए हैं? लॉ एंड ऑर्डर में आप कहां खड़े हैं? फेक इनकाउंटर में कहां खड़े हैं? यहीं बगल में जौनपुर में बैंक डकैती में फेक इनकाउंटर हुआ, एक यादव को मार दिया। उसको बैलेंस करने के लिए एक ठाकुर को मार दिया। सोचिए, कोई कल्पना कर सकता है कि आपने एक यादव को मारा, वो फेक इनकाउंटर था, आपको उस फेक इनकाउंटर को बैलेंस करना था, तो एक छतरी को मार दिया आपने। लेकिन लोग कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर सुधरा आपकी सरकार से, इस सरकार में। अरे पुलिस को पकड़ रही है, पुलिस पे एफआईआर लिखा रही है, पुलिस को जेल भेज रही है, थाने में लूट पुलिस पकड़ रही है। तो सोचिए, पुलिस को अगर पकड़े तो वो लॉ एंड ऑर्डर होगा। और फिर इन्हीं की सरकार में एक आईएएस जिसको क्या इंसेंटिव देना था, वो कमीशन के झगड़े में अंडरग्राउंड है। जिस अधिकारी को इंसेंटिव देने के लिए काम कारोबार करना था, वो कमीशन के झगड़े में या बंटवारे के झगड़े में, बताओ, अंडरग्राउंड है। ये लॉ एंड ऑर्डर है, ये एडमिनिस्ट्रेशन है। आप बताइए, एक एमएलसी कुछ लेन देन को लेकर के एक कमरे में कूटा गया, ये लॉ एंड ऑर्डर है। एक ट्रेन में सोचिए, एक यात्री कहीं जा रहा था तो एक विधायक, उनका कहना है कि जो उत्तर प्रदेश के संगठित माफिया थे उसकी रीढ़ हमने तोड़ दी, खत्म कर दी। अब ऐसे जो अपराध छोटे मोटे इधर उधर हो रहे, संगठित माफिया को खत्म कर दिया, जिनका संरक्षण आप लोगों की सरकारों में होता था। आप सुनते ही हैं, वो बोलते रहते। नहीं, अगर यही बात है तो पूरे प्रदेश के जो टॉप 10 माफिया हैं उनकी उन्हें सूची जारी करनी चाहिए। टॉप 10 माफिया जो हैं उनकी सूची जारी करनी चाहिए। अगर टॉप 10 माफियाओं की सूची जारी नहीं कर सकते तो कम से कम जिले के टॉप अपराधी उनकी सूची जारी करें। आप बताइए, मिर्जापुर का सबसे बड़ा माफिया कौन है? सोनभद्र के टॉप 10 माफिया कौन है? बनारस के टॉप 10 माफिया कौन है? चंदौली के टॉप 10 माफिया कौन है? आपके गाजियाबाद के टॉप 10 माफिया कौन है? गोरखपुर के अब नहीं रहे, लेकिन टॉप 10 माफिया कौन है? कुशीनगर का कौन है टॉप 10 माफिया? आपके कौशाम्बी के टॉप 10 माफिया कौन है? झांसी के टॉप 10 कौन है? इटावा के टॉप 10 कौन है? कन्नौज की टॉप 10 है। चलो आप गोरखपुर का न जारी करो, बनारस का न जारी करो, कन्नौज के टॉप 10 जारी कर दीजिए, इटावा के टॉप 10 जारी कर दीजिए, आप मैनपुरी के टॉप 10 जारी कर दीजिए। किसने रोका है आपको? आप मत करिए बनारस के टॉप 10, मत करिए चंदौली के टॉप 10, इटावा के जारी करिए, मैनपुरी के जारी करिए, कन्नौज के जारी करिए। हम पे यही तो आरोप है ना। तो हमारे होम टाउन में जो टॉप 10 अपराधी उनके नाम जारी कर दीजिए। किसने रोका है आपको?